नमस्कार, जय श्री राम, जय माता की मित्रों। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको अदृश्य शक्तियों के बारे में बताऊंगा। ये अदृश्य शक्तियां आपको कैसे प्राप्त होगी और कहां से प्राप्त होगी। हमारे तमाम साधक जो कि बड़ी बड़ी साधना करने में लगे रहते हैं और इन अदृश्य शक्तियों की तरफ ध्यान ही नहीं देते, जबकि हमने पिछले कई वीडियो में बता रखा है कि जो भी साधक इस तंत्र मंत्र क्षेत्र में उतर रहे हैं, जब तक इन अदृश्य शक्तियों को अपने साथ लेकर के नहीं चलेंगे, इनकी साधना करके नहीं चलेंगे, तब तक आपको किसी भी बड़ी साधना में सफलता नहीं मिलेगी। इन अदृश्य शक्तियों के अंदर वो ताकत होती है कि आपके हर कार्य को एक झटके में बना देती है। मेरे प्यारे साथियों, तो हमारे जितने भी साधक इस तंत्र मंत्र क्षेत्र में उतर रहे हैं, वो इस बात पर विशेष ध्यान दें। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है, इस तंत्र मंत्र में सफल होना है, तो सबसे पहले अदृश्य शक्तियों की तरफ ध्यान दीजिए। अदृश्य शक्तियों के बारे में सर्वप्रथम हमने अपने चैनल के माध्यम से ही इनका खुलासा किया था कि अदृश्य शक्तियां क्या होती हैं और इनका जो पावर है वो क्या होता है। हमारे बाद में फिर अनेक चैनल वालों ने अदृश्य शक्तियों के ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि जो लोग जागे, देरी से जागे तो ठीक है, लेकिन जागे तो सही। इसलिए हम आपको बार बार जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप इस तंत्र मंत्र में सफल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अदृश्य शक्तियों की साधनाएं करें और ये अदृश्य शक्तियां प्राप्त करके तब आगे बढ़ने की कोशिश करें। अब बात आती है कि ये अदृश्य शक्तियां क्या होती हैं और कहां से प्राप्त की जा सकती हैं और कैसे प्राप्त होगी। तो इसके बारे में आज मैं आपको ऐसे गुप्त स्थानों के बारे में बताऊंगा जहां से आप इन अदृश्य शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं और इनका आशीर्वाद ले सकते हैं। हमारे इस धरती मां के ऊपर तमाम ऐसे चमत्कारी वृक्ष हैं। उन वृक्षों के पास में छोटी छोटी क्रियाएं करके आप अदृश्य शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। उनको अपने साथ लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन साधक ध्यान कहां देते हैं? वो सीधे सीधे शुरुआत की सीढ़ी को छोड़ करके सबसे ऊपर वाली पे जाना चाहते हैं कि हम सबसे पहले बड़े तांत्रिक बन जाएं। तो ऐसा नहीं है। जब तक हम किसी भी स्कूल में शुरुआती एक क्लास से पढ़ करके आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमें कोई भी डिग्री आगे हासिल नहीं हो सकती। थोड़ा समय बर्बाद करिए, थोड़ा प्रयास करिए, मेहनत करिए, आपका बढ़ना तय है। आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन शुरुआती दौर में आप अदृश्य शक्तियों को साथ लेकर के चलिए। अब अदृश्य शक्तियां कहां पर होती हैं, मैं आपको विस्तार से बताता हूं। और पहले बता दूं आपको कि अदृश्य शक्तियां होती क्या है। देखिए, इस ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी आत्माएं भटक रही हैं, जितनी भी आत्माएं अदृश्य रूप में घूम रही हैं, अदृश्य का मतलब होता है कि दिखाई न देना, और शक्ति तो कोई भी दिखाई नहीं देती। बताइए, अगर आपने कोई शक्ति देखी हो तो बताइए। शक्ति की जब साधना करेंगे, उसको प्रकट करेंगे, तब जाकर के वो दिखाई देती है। बाकी कोई भी शक्ति अगर संसार के अंदर दिखाई देती हो तो बताइए। ऐसे ही ये तमाम ऐसी अदृश्य आत्माएं हैं। कुछ अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं। इस ब्रह्मांड के अंदर सभी तरह की आत्माएं हैं। अच्छी आत्माओं को प्राप्त करके आप अपना भला भी कर सकते हैं, आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, इस तंत्र मंत्र क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आप ऐसी अच्छी अच्छी आत्माओं को प्राप्त करिए, उनकी भक्ति करिए, उनका पूजा पाठ करिए। अब ये आत्माएं ज्यादातर रहती कहां हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूं। देखिए, ये अदृश्य शक्तियां सबसे ज्यादा पुराने पुराने जो खंडर जगह पड़ी होती हैं, वहां पर आपको मिलेगी। किसी पीपल के वृक्ष के ऊपर मिलेगी, गूलर के वृक्ष के ऊपर मिलेगी, मदार के वृक्ष के ऊपर मिलेगी, और बहुत सारे ऐसे तमाम जगह हैं
जैसे कोई पुराना तालाब हो, कोई पुराना मंदिर टूटा पड़ा हो, तो ऐसी जगह ये अदृश्य शक्तियां ज्यादा संख्या में मिलती हैं। अब इनको प्राप्त करने के लिए हमें करना क्या है? अदृश्य शक्तियों को प्राप्त करने के लिए किसी भी गुरु की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। उसमें आपको कोई साधना नहीं करनी होती है। आपको छोटा सा क्रिया करके, पूजा पाठ करके, उसको भोग दे करके और उसको अपने पक्ष में लेना होता है। जैसे कि आपके आसपास में कोई टूटा हुआ खंडर जगह पड़ी है, या कोई पीपल का वृक्ष है, या कोई तालाब है, वहां पर आपको एक दीपक जला करके, अगर आप सात्विक लोग हैं तो सात्विक भोग जैसे कि पान मिठाई, और अगर तामसिक लोग हैं आप तो फिर मुर्गा की कलेजी, दारू, सिगरेट, ये सब भोग दे करके चले आइए। लेकिन तामसिक लोग ये पीपल के वृक्ष के नीचे ये मुर्गा की कलेजी, दारू, सिगरेट ये बिल्कुल भी ना रखें। खंडर जगह पड़ी है, तालाब है, या और भी कोई जगह है, तो वहां पर जाकर के आप तामसिक भी कर सकते हैं और सात्विक भी कर सकते हैं। सात्विक लोग सात्विक भोग दे करके और वीडियो में दिए गए इस मंत्र को जाप करके अदृश्य शक्तियों को बुलावा कर सकते हैं। मंत्र वही रहता है, ओम नमो अदृश्य शक्ति आगच्छा गच्छ स्वाहा। इस मंत्र के द्वारा वहां जितनी भी अदृश्य शक्तियां विचरण कर रही होंगी, वो सारी शक्तियां आपके पास में एकत्रित हो जाएगी। और जो आपने उसको भोग दिया है, अगर सात्विक दिया है तो उनमें से सात्विक शक्ति आपके पीछे लग जाएगी, या तामसिक भोग दिया है तो तामसिक शक्ति आपके पीछे लग जाएगी। और वो शक्ति आपको हर दिन सपने के माध्यम से अपने दर्शन भी कराएगी, आपसे अपना भोग भी मांगेगी और अपने काम के लिए भी बोलेगी कि बता, तूने मुझे भोग दिया है, तूने मुझे खुश किया है, तो मेरे लायक सेवा बता, मेरे लायक काम बता। तो मेरे प्यारे मित्रों, ऐसी अदृश्य शक्तियों को अपने साथ लेकर के आप इस तंत्र मंत्र क्षेत्र में काफी हद तक आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप इन अदृश्य शक्तियों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और डायरेक्ट किसी बड़ी साधना में बैठ जाते हैं, तो आपको 100% खतरा होना ही होना है। अगर बड़ी साधना में बैठने से पहले जो आपने अदृश्य शक्तियों को प्राप्त किया है, तो आपके ऊपर जहां भी खतरा होगा, वो अदृश्य शक्तियां आपके साथ खड़ी रहेगी और आपका बचाव करेगी। तो आप इन अदृश्य शक्तियों की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते? आत्म उद्धार के साधन जो शास्त्र है, उसके अंदर आप अदृश्य शक्तियों के बारे में देखिए। वो शास्त्र क्या फरमाता है कि इस संसार के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर जो अदृश्य शक्तियां हैं, वो बड़ी बड़ी शक्तियों के बराबर ही काम करती हैं। इनको समझिए, इनको साथ लेकर के आगे बढ़िए। और जहां भी आप जो भोग के साथ अदृश्य शक्ति के लिए दीपक जलाएंगे, वो दीपक अंकोल के तेल का होना चाहिए। अंकोल का तेल का दीपक जला करके और जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे, तो वहां की रहने वाली हर अदृश्य शक्ति आपसे खुश होगी और आपके काम करने को तैयार होगी। तो मैं आशा करता हूं मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।